हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपीके लर्निंग। आई एम आशु पाठक और मैं आज आपके सामने एक कोर्स की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट का, जो कि लेटेस्ट कोर्स है 2021 में निकाला गया है हमारे द्वारा। आज तक की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट में हो चुकी है, प्रोग्रेस हो चुकी है, वो सब हम इसमें जानेंगे और आप इस कोर्स को करने के बाद एक फुल स्टैक डेवलपर कहला सकेंगे। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की नॉलेज पा सकेंगे। सो बेसिकली ये कोर्स सबके लिए अवेलेबल सबके लिए है और आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत बड़ी होने वाली है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड में या फिर कंप्यूटर साइंस में ही होंगे और जिनके पास खुद का लैपटॉप नहीं होगा, जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। लैपटॉप या पीसी, सो वो फ़ोन में ही कोडिंग करना चाहते हैं और अपनी टेक स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। बेसिकली ये कोर्स उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। हाँ, अगर आपके पास पीसी है, लैप है, तो बहुत अच्छी बात है, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बट मैं इस कोर्स का जितना भी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होगा वो सब एंड्रॉयड में ही करने की कोशिश करूँगा, यानी मतलब अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ही करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो यूज़र्स एंड्रॉयड में सीख रहे हैं उनको इजी हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप पे या फिर लैपी पे सिखाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, ट्यूटर्स बहुत मिलेंगे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स एंड्रॉयड में सिखाने जा रहा हूँ। एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे करेंगे आप एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास और आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, बट नहीं बन पा रहे हैं रिसोर्सेज की कमी से। आई एम हेयर टू हेल्प यू। इस कोर्स में होने क्या वाला है, हमारे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, बिकॉज़ इसमें हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऐसी होगा कि मतलब आप एंड्रॉयड फ़ोन से ही बहुत कुछ कर पाएंगे। आपको अभी तक अपने एंड्रॉयड फ़ोन की लिमिट्स नहीं पता होंगी, बट ये बहुत ज़्यादा केपेबल है। इवन ये आपके स्मार्ट जो आपके लैपी हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनसे भी ज़्यादा कैपेबल है करने को, और इजी टू कैरी भी है, कहीं भी ले जाके कहीं भी कर सकते हो आप। सो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कोर्स को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कर रहे हैं, वैसे आप इस कोर्स के प्रैक्टिकल्स मतलब जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में सिखाने जाऊँगा कोडिंग, वो आप कर रहे हैं अप्लाई अपने पीसी पे कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, वो बहुत लकी है, इतना ही कहूँगा। बट जो एंड्रॉयड फ़ोन में कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर कीबोर्ड और माउस तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो शायद, बट कर सकते हो अगर, तो मैं बता रहा हूँ कि आप एक OTG और एक USB हब ले लीजिएगा। मैं बता दूंगा सेटअप कैसे करना है। USB वैसे बताने वाली बात भी नहीं है, आप अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं आपको तो पता ही होगा। बट अगर आप मोबाइल में कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं तो आप मैं बता रहा हूँ, आपको पता होगा हो सके तो, बट मैं बता रहा हूँ कि आप वो कीबोर्ड माउस के साथ एक USB हब ले लीजिएगा, जिसमें एक पोर्ट से 4 पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो आप। एक USB पोर्ट से 4 पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो। सो उसमें जो मेन पोर्ट है, जो एक वायर निकली होगी, उसको मैं बता दूंगा सेटअप कैसे करना है। बस अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हो सके तो आपको उस वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, मैं बता दूंगा। बट फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ कि आप जो उसमें एक वायर निकलेगी उसको आप OTG, एक OTG होती है, आपको पता होगा, जो बड़ी USB को आपके एंड्रॉयड मोबाइल में जोड़ती है, नीचे से माइक्रो USB से कनेक्ट करती है, OTG कनेक्टर। आपको क्या करना है, वो USB हब की जो USB वायरिंग है उसको आपको OTG में कनेक्ट करके मोबाइल से कनेक्ट कर लेना है और मोबाइल का OTG ऑन कर देना है। और जो USB 4 पोर्ट्स होंगे उसमें, या फिर जितने भी पोर्ट वाला USB है, उसमें से 2 में अपना USB माउस, USB ध्यान रखिएगा, PS2 वाला माउस नहीं, USB माउस और USB कीबोर्ड कनेक्ट कर लेना है अपना। अगर आपके पास वायरलेस है उनके जो छोटे से वो होते हैं, ट्रांसमीटर बोलते हैं आई थिंक, उन्हें वहाँ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं कनेक्शन पे भी एक वीडियो बना दूंगा, पर हो सके तो आपको वो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आइए अब
वापस आते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैं इस चैनल में मैं बहुत सारे कोर्स लाने वाला हूँ। हमारी टीम बहुत सारे कोर्स लाने वाली है, हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो अलग अलग कोर्स निकालते रहेंगे। अभी और भी आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं ज्वाइनिंग के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, कैसे ज्वाइन हो सकते हैं आप इसमें एज अ ट्यूटर हमारे इस प्लेटफॉर्म में APK लर्निंग में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस पहले ये कोर्स है जो हमारा, इसका मैं सिलेबस, ये इस वीडियो में हम इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे इतना ज़्यादा। बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको इस कोर्स का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, सिलेबस और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अगर आपको कुछ भी हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई कर देंगे और आपको बता देंगे। नहीं तो आप नीचे कम्युनिटी में भी पता कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आपके हिसाब से, तो ये स्ट्रक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। इसका PDF लिंक नीचे डाउनलोड के लिए मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा इसका PDF लिंक। पर अगर आपको इस कोर्स में एक भी टॉपिक के एक भी सब टॉपिक में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये हम सिलेबस का स्ट्रक्चर दे देंगे। इसमें आप वो पॉइंट ढूंढ के आप किसी और से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमसे ही सीखें, बस मेन बात यह है कि आप सीखें। ओके, सो हम आपका सीखने का एफ़र्ट जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कम करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कोर्स में है क्या क्या अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उस काम को क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हो रहा है उससे, क्या नुकसान है, क्या हमारा मोटिव क्या है उस काम को करने का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हम कुछ स्किल सीख रहे हैं, ठीक है। स्किल सीख रहे हैं, आगे काम आएगी जॉब वगैरह में, अपनी लाइफ सेटल करने में। सो वो स्किल में फुल स्टैक डेवलपमेंट ही क्यों सीखे हम, ये जानते हैं पहले। तो जैसा आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। एक वेबसाइट होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वे में समझाता हूँ एक वेबसाइट कैसे काम करती है। ओके, तो जैसे ये वेबसाइट का ये आपका डेस्कटॉप है। ओके, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, जैसे कंपेयर मत कीजिएगा। और ये आपका सर्वर है। ओके, यहाँ आपने कोई वेबसाइट की रिक्वेस्ट मांगी कि मेरे को ये वेबसाइट देखनी है, तो ये रिक्वेस्ट आपके डेस्कटॉप से जाएगी इंटरनेट के थ्रू इस सर्वर में, और यहाँ सर्वर से यहाँ आएगी, आपके फ़ोन में डिस्प्ले हो जाएगी। सो जो आपको यहाँ दिख रहा है और जो कुछ काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको दिखाने के एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, एक डिज़ाइनिंग सा है, लुक है जिसका, जो सिर्फ आपको दिखाने का काम कर रहा है कि इसमें कंटेंट क्या क्या है, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। ओके, ये हो गया आपका फ्रंट एंड। और जो बिहाइंड द सीन इसके काम करता है, जो यहाँ सर्वर से क्वेरीज ला के इधर से यहाँ ट्रांसफ़र करता है, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये नहीं होगा, क्योंकि हम इसका मीनिंग धीरे धीरे आगे जाके जानेंगे। क्योंकि इसका सिंपल मीनिंग कहीं भी आप डेफिनेशन में देख लोगे, कहीं भी, मैं बता रहा हूँ, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में डेफिनेशन में देख लोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछ लोगे, इसका प्रॉपर डेफिनेशन कोई नहीं बता पाएगा। तो मैं इसलिए अभी आपको ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ। जो यहाँ दिख रहा है वो आपका फ्रंट एंड है, और जो डेटा स्टोर कराने का काम कर रहा है, डेटा स्टोर नहीं कर रहा है, डेटा स्टोर डेटाबेस करता है। सो वो हमारा बैक एंड हो गया, ठीक है। तो डेटा स्टोर कराने वाला काम बैक एंड हो गया, और जो हमें डेटा डिस्प्ले कर रहा है वो हो गया हमारा फ्रंट एंड, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझिए बस। तो मैं यहाँ पे अपनी ख़राब ड्राइंग मिटा लेता हूँ। ओके, हाँ, सो हम जहाँ बात कर रहे थे कि फ्रंट एंड कैसे काम करता है, ठीक है। फ्रंट एंड हमने बता दिया काम कैसे करता है, और बैक एंड भी, ठीक है। फ्रंट एंड दिखाता है हमें, और बैक एंड वो डेटा लाता है, फैच करता है। ओके, अभी के लिए आप इतना समझिए, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं एक वेबसाइट को डेवलप करने के, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो एक बंदा जो डिस्प्ले करवाने वाली चीज़ को डिज़ाइन कर रहा है और मतलब उस पर काम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, फ्रंट एंड डेवलपर लिखा है ना, फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, और जो पीछे की कोडिंग कर रहा है, मतलब जो बिहाइंड द सीन की कोडिंग कर रहा है, जो हमें चीज़ें दिखती नहीं है होते हुए, बट होती है पीछे,
उसको हम बोलते हैं बैकएंड, जो डेटा का काम करता है, डेटा इधर ले जाने का, डेटा बेस से लाने का, दिखा इसमें हमें शो करने का। ओके, तो वो हो गया हमारा बैकएंड डेवलपर। सो एक वेबसाइट को बनाने के दो पार्ट हो गए, एक हो गया फ्रंट एंड हो गया उसका, एक हो गया बैक एंड। ओके, तो जो जो बंदा फ्रंट एंड में काम करता है उसे हम बोलेंगे फ्रंट एंड डेवलपर, जो बंदा बैक एंड में बेसिकली ज़्यादा काम करता है उसे हम बोलेंगे बैक एंड डेवलपर। ओके, बट जो दोनों काम जानता है, जो दोनों काम का काफ़ी हिस्सा जानता है, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, मतलब 50% से भी ज़्यादा, तो उसे हम बोलेंगे फ्रंट एंड डेवलपर। तो वो हो गया हमारा जो आगे का काम जानता है, जो डिस्प्ले कराने का काम जानता है, जो डेटा को इधर से सर्वर से लाके अपने इधर शो कराने का काम करवाता है, वो होता है बैक एंड डेवलपर। बट जो दोनों काम थोड़ा थोड़ा जानता है, मतलब 50% से ज़्यादा जानता है, वो हो गया हमारा फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो ये कोर्स करने के बाद आप अपने आप को एक फुल स्टैक डेवलपर कह सकोगे। तो इस कोर्स में आप फ्रंट एंड भी सीखोगे और बैक एंड भी सीखोगे। ठीक है, तो ये फील्ड है जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये पिछले कुछ समय से काफ़ी बड़ी है, इसमें ग्रोथ बहुत हुई है इस फील्ड में। ठीक है, हर किसी को अपनी वेबसाइट बनानी है आजकल। सो जैसे पहले हम देखते थे कि वेबसाइट बनाने के लिए कुछ ही लोग होते थे, ठीक है, बट आजकल काफ़ी लोग जानते हैं इसको डेवलपमेंट। फ्रंट एंड तो अब हर कोई जानता है, हर कोई। कैसे? वर्डप्रेस आपने सुना होगा, ब्लॉग स्पॉट सुना होगा, ब्लॉगर, जहाँ पे लोग कुछ नहीं करते, सीधा वहाँ से क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, बस हो गया काम। इतना बहुत फ्रंट एंड आता है बस। तो आजकल आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट ही सीखनी चाहिए अगर सीख रहे हो तो। सिर्फ फ्रंट एंड सीखने के तो कुछ नहीं होगा इतना ज़्यादा कि आप उस उनके जो लोग सीधा सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, आप कोडिंग करके कर रहे हैं वो काम, बस आप उसमें थोड़ा और बढ़िया बना दे रहे हैं और बस फ्रेमवर्क वगैरह लगा दे रहे हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा और। ठीक है, सो आपको बनना है फुल स्टैक डेवलपर। ओके, तो इसमें हम सर्वर का भी काम करते हैं, सर्वर को मैनेज करने का, डेटाबेस का भी, डिस्प्ले करवाने का भी और सिस्टम इंजीनियरिंग का भी। ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इन्हें दोनों चीज़ का नॉलेज होता है, फ्रंट एंड का भी, बैक एंड का भी। ओके, अब देखते हैं कि हमारे कोर्स में है क्या क्या। हमने कोर्स को ब्लॉक्स में बांटा है। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, जो ब्लॉक्स दिख रहे होंगे उनमें बांटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू क्या है। ओके, ओवरव्यू हमारे कोर्स में मतलब क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ों के बारे में जान लेंगे कि फ्रंट एंड के बारे में थोड़ा, बैक एंड के बारे में और फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ओवरव्यू में। फिर आएंगे हम HTML में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा कोर्स किस चीज़ का है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का, राइट। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये जो 3 पार्ट है ये आते हैं हमारे मेन, किसमें? फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। ओके, मेनली तीनों पार्ट हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिएगा कि हमें HTML सीखनी है फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए। ओके, बट ऐसा नहीं कि आप HTML मास्टर बन जाओ, मास्टरी कर लो HTML में, 1 साल अपना HTML में दो, इसमें दो, फिर 1 साल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, ये जो HTML है इसको ज़्यादा नहीं, 70% सीख लेना है बस। 70% में बहुत हो जाएगा, 80% ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ज़िंदगी में। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बन रहे हो, वो अलग बात है, आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, HTML पढ़ा रहे हो कहीं, तो आपको तो काफ़ी हद ज़्यादा आनी चाहिए। बट अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में हो तो आपको इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, 60% भी चलेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप HTML में घुसे रहोगे तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि आप किसी चीज़ को बहुत हाई लेवल पे सीखोगे तो उसमें और टिपिकल चीज़ें होती हैं, तो आप उसी में लग जाओगे। बट हमें यहाँ तक पहुँचने तक इसको 100% करने की फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ से इसे फॉलो करते हुए इस रूट को यहाँ तक पहुँच गए, इस कोर्स को, फिर भी आपको इसे 100% जानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने 60 से लेकर 70% तक सीख ली HTML। ओके, इसके बाद CSS कितनी सीखनी है? CSS मैं बोल रहा हूँ 50 से लेकर 55% CSS भी बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ तक पहुँचोगे ना,
तो आपको काफ़ी चीज़ें अपने आप ही आती रहेंगी CSS में, और आप खुद भी डिस्कवर करते रहोगे, क्योंकि हमने कोर्स को इसी तरह बनाया है, ठीक है, कि आप यहाँ तक 50% सीखोगे तो यहाँ तक अपने आप आते आते 70 तक पहुँच ही जाओगे, 70 या फिर 80 तक मैक्सिमम। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत ही भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि CSS भी अपने आप में बहुत ही बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। सो CSS भी होगी हमारी कितनी परसेंट, पहले मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। जैसे मार्कर कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये HTML 80% से 70%, ठीक है। अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने लिखा नहीं है कोर्स में, क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी है ये, ठीक है, ये सीखो, पर बेस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो रहेगा, ठीक है। नहीं तो आपकी मर्जी है, आप किस तरह, आपकी लाइफ है, आप पे कितना फालतू टाइम है या फिर नहीं है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। 50% से 60% ये मैं बता रहा हूँ CSS सीखनी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट क्या है ये भी मैं बाद में बताऊँगा, अभी मैं बता रहा हूँ, मतलब ज़रूरी पड़ेगी, ये तीनों चीज़ें हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी पड़ती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट भी आपको लगभग 40% में आपका काम चल जाएगा अभी के लिए, ठीक है। अभी मैं एक और कंडीशन रखूँगा, पर अभी फ़िलहाल 40% मानिए। मेरा बहुत गंदा ड्राइंग हो रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है, मेरी गलती नहीं है, कर्सर से ऐसे ही बनता है। सो प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग आपको 40% सीखनी है बस। 100% सीख लो, आपकी मर्जी है, नहीं सीख पाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा मैं, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। हाँ, हो सकता है आप 100 साल में एक बार पैदा होने वाले हो तो बिल्कुल आप 100% कर दोगे, बट आपको भी पता है दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल। बाकी एक HTML निकल गया, हमने CSS भी देख लिया कैसा है, जावास्क्रिप्ट भी कैसा है। एक और बात बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक, और HTML हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम React.js की। ये एक फ्रेमवर्क है, अभी आप इतना जानिए, मतलब अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, वरना आप कंफ्यूज जाओगे, छोड़ दोगे कि क्या है React.js, ये क्यों सीखना है मैंने। अभी बस आप ध्यान में रखिए कि इसे आगे सीखना होगा, ठीक है। तो React.js आपको ये भी 50% तो सीखना ही पड़ेगा React.js, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है, डेवलपर आप यहाँ तक बन जाओगे, पर फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बैक एंड मत समझ लेना। डेवलपर आप यहाँ तक बन जाओगे, पर आपको और इम्प्रूवमेंट लानी है तो React.js सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 50% सीखेंगे हम फिलहाल, इतना मतलब 50% से ज़्यादा ही सिखाऊंगा ऑब्वियसली मैं, बट आप 50% कैच कर लोगे React.js का, ठीक है। फिर बात करते हैं हम Node.js की। ये एक बैकएंड का काम करता है अपने इसके लिए, अपने वेबसाइट के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए बैकएंड का काम करता है। सो इसे भी हम लगभग ज़्यादा नहीं सीखेंगे, इसे भी हम 50% के अराउंड ही सीखेंगे, और इसका एक रिप्लेसमेंट है PHP। तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे जब मैं एक पोल कर लूँगा कि आप में से कितने लोग PHP से के थ्रू बैकएंड सीखना चाहते हैं या फिर Node.js के थ्रू, क्योंकि मैं दोनों नहीं समझाऊंगा। हाँ, आगे मैं समझा सकता हूँ अलग प्लेलिस्ट में, बट इस कोर्स में मैं एक ही रखूँगा इन दोनों से, ठीक है। सो फिर बात करते हैं हम यहाँ डेटाबेस की, MongoDB। और हाँ, एक और बात, अगर आप Node.js के थ्रू बैकएंड संभालना चाह रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट आपको 40% से ज़्यादा सीखनी पड़ेगी, कम से कम 80% तक, ठीक है। क्योंकि ये Node.js यानी जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बैकएंड पॉसिबल करता है। सो जावास्क्रिप्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा तब, अगर आप Node.js के थ्रू सीख रहे हो। अब बात करते हैं हम एक और डेटाबेस की, MongoDB। यहाँ भी मैं पोल रखूँगा MariaDB के साथ। अब बाद में बात करेंगे इसके बारे में क्या ये, पर MariaDB या MongoDB इनमें से जो आपको पसंद आएगा मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या सीन है दोनों में। सो दोनों को हम 60% तक सीख लेंगे, क्योंकि थोड़ा डेटाबेस में ध्यान देना पड़ेगा, ओके। आप नए भी होंगे, कई सारे डेटाबेस शब्द ही पहली बार सुन रहे होंगे कुछ, तो वैसे ऐसा होगा नहीं, बट मैं बता रहा हूँ इनका कॉन्सेप्ट ही पहले मतलब ऐसे बात सुन रहे होंगे।
अब फिर बात करते हैं हम पाइथन की। जी हाँ, बिगिनर्स की सबसे फेवरेट लैंग्वेज, और एक टाइम पे मेरी भी थी। सो पाइथन को भी ज़्यादा नहीं सीखेंगे, पाइथन हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, बट इसमें ज़ैंगो फ्रेमवर्क वगैरह है, सो उनका ध्यान देना पड़ेगा। सो पाइथन भी हम मान के चलेंगे अराउंड 40 या 50% तो सीखनी पड़ेगी पाइथन, ठीक है। ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे पाइथन में, ठीक है, या फिर कम भी दे लेंगे अगर आपके हिसाब से। मैं देख लूँगा तब तक, आपको पढ़ लूँगा अब, क्योंकि यह कोर्स हम एक साथ नहीं निकाल रहे, एक साथ नहीं निकलेगा कोर्स, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो धीरे धीरे करके ही निकलेंगे, एक एक वीडियो के थ्रू रिलीज़ होगा। सो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। इसमें गेट वगैरह आ गया हमारा, जिसके थ्रू हम कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म वगैरह इन चीज़ों की बात होएगी इसमें। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम ज़्यादा नहीं सीखेंगे, ये देख लेंगे आपको, मतलब एक सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, और एज अ वेब डेवलपर क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, ये देखेंगे हम इसमें। अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा बस। फिर बात करेंगे हम मिनी प्रोजेक्ट्स की। जी हाँ, ये आपका फेवरेट, ये आपका फेवरेट पॉइंट होने वाले हैं मिनी प्रोजेक्ट्स। क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकली काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, यहाँ भी हम प्रैक्टिकली चीज़ें करते रहेंगे, बट यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ हम एक, जैसे किसी वेबसाइट का क्लोन, आपकी फेवरेट वेबसाइट, जैसे कोई भी वेबसाइट आपको अच्छी लगती होगी तो आप उसका क्लोन बना सकेंगे मिनी प्रोजेक्ट्स में। बट मैं यहाँ पे अपने हिसाब से 5-6 मिनी प्रोजेक्ट दूंगा और बना के भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आपको सोर्स कोड भी दे दूंगा उनका, तो आपको चाहिए होगा, तो नहीं भी चाहिए होगा तो ले लीजिएगा वेबसाइट से। फिर बात करेंगे हम मेजर प्रोजेक्ट की। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। जैसे आप बात करते हैं, जैसे आपने सुना क्या होगा, आपने देखी भी होगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, आयरन मैन 1 से शुरू होकर एवेंजर एंड गेम तक। तो ये आपका आयरन मैन 1 है और ये आपका एवेंजर एंड गेम है। एंड गेम के लिए 10 साल वेट किया है लोगों ने सो आपको भी कुछ टाइम वेट करना होगा, ओके। तो हम देखते हैं आगे क्या है हमारे कोर्स में। सो अब बात करते हैं ब्लॉक की। तो जो मैं बता रहा हूँ अभी, इन्हें थोड़ा सा, और अगर आप इतने में समझ गए हैं तो हमारा स्ट्रक्चर, तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। बट अगर आपको थोड़ा सा और जानना है इसके बारे में, और मैं आपको पका नहीं रहा ज़्यादा, सो कंटिन्यू करिए वीडियो को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपका टाइम सेव हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो आपका। इसका लिंक भी आपको, इस पूरी पीपीटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीपीटी चाहिए होगा आपको या पीडीएफ के रूप में चाहिए होगा, बता दीजिएगा मुझे। तो मैंने जो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, जो मैंने पिछले ब्लॉग्स दिखाए थे उनमें बांट रखा है मैंने। तो हम अब आपको यहीं से कोर्स क्यों करना चाहिए फुल स्टैक डेवलपमेंट का, ये फ्री कोर्स है, ठीक है। ये कोई पैसे नहीं ले रहे हम इस कोर्स के, ये हमारा पहला कोर्स है, तो हमने सोचा फ्री रखेंगे, ठीक है। और काफ़ी आने वाले सारे कोर्स, बहुत सारे कोर्स मतलब फ्री रहेंगे, ठीक है। सो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म में, इस कोर्स को मैंने बनाया है, मैंने डिज़ाइन किया है, मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, मतलब पहले रह चुका है। सो हमारी वेबसाइट एपीके लर्निंग प्रमोट करती है, मतलब मल्टी फेज लर्निंग एक्सपीरियंस को, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को लैब सेशंस में कोड देखने का और मिनी प्रोजेक्ट्स के थ्रू इंगेज होने का, मेजर प्रोजेक्ट देखने का मौका मिलेगा। तो आप इन सब चीज़ों के केपेबल हो जाएंगे इस कोर्स को पूरा करने के बाद, ओके। अब देखते हैं क्या क्या ब्लॉक्स हैं हमारे, जो हमने पीछे देखे थे, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या क्या रहेगा इस कोर्स में। तो हमारे पास रहेगी HTML। सबसे पहले मैंने बताया था, ओवरव्यू तो मैं आगे दे दूंगा एक वीडियो में, बट पहले जान लेते हैं HTML। तो हर वेब डेवलपर को आनी ही चाहिए, ठीक है, HTML। ये तो कंपलसरी होती ही होती है, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में स्विच करने के लिए बहुत इजी रहती है। तो आपको वेब डेवलपमेंट में कैसे चीज़ें काम करती है HTML के थ्रू, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसमें जानोगे, जिसमें हम किस फॉर्मेट में HTML को आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देंगे इंट्रोडक्शन, HTML क्या होती है, और फिर बताएंगे ब्राउज़र्स और HTML कैसे काम करते हैं, एडिटर्स, कोड एडिटर जहाँ हम HTML का कोड लिखते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें टैग, एट्रीब्यूट एलिमेंट क्या होते हैं, डॉक टाइप एलिमेंट क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है, लिस्ट और लिंक्स क्या होते हैं, इमेजेस और टेबल्स और फॉर्म्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब हम जानेंगे HTML में अपने इस कोर्स के थ्रू। सो
मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, ये ब्लॉक्स हैं जो हमारे ये सारे, ठीक है, तो मैं इन्हें डिटेल में भी बनाऊंगा और इन पे पर्टिकुलर वीडियो भी, जैसे HTML इन वन वीडियो, CSS इन वन वीडियो, जावास्क्रिप्ट इन वन वीडियो, ताकि आप अगर थोड़ा बहुत इनको पहले से जानते होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा डिटेल में ना सुनना पड़े क्या बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। सो मैं कोशिश करूँगा कि इनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि एक वीडियो में ही पूरा HTML, क्योंकि मैं एक वीडियो में ख़त्म नहीं करने वाला हूँ आगे जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स, उनके लिए पर्टिकुलर एक एक वीडियो लगेंगी। जैसे इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो लगेगा, इनके लिए एक वीडियो लगेगा, बट अगर आपको ये पूरा ब्लॉक ही एक वीडियो में चाहिए छोटे कम टाइम में, जैसे 1-2 घंटे के अंदर, सो वो भी मैं बना के दे दूँगा डेडिकेटेड। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे ब्लॉक नंबर 2 की। ये हमारा CSS। तो CSS क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाती है वेब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। ये आपको स्टाइलिंग करने का, जो आपका पेज का लेआउट है उसे डिज़ाइन करने का, आपका पेज बिहेव कैसे करेगा उसको आपको बनाना सिखाती है। तो इस ब्लॉक में हम क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन, अप्लाइंग CSS टू HTML। CSS अलग से अप्लाई होती है, आपने देखा होगा वेब, कुछ जो पुराने फ़ोन होते हैं उनमें सिर्फ HTML शो होता है पेज का, HTML लेआउट, CSS लेआउट शो नहीं होता है। तो वो कैसे लगते हैं? रॉ लगते हैं बिल्कुल। तो HTML अप्लाई होती है HTML में CSS अप्लाई होती है अलग से। और इसमें हम जानेंगे सेलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज़, वैल्यूज़, CSS कलर्स, बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, और बॉक्स मॉडल क्या होता है, इसमें मार्जिन, पैडिंग, और CSS टेक्स्ट और फॉन्ट प्रॉपर्टीज़, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इससे ज़्यादा हम CSS में नहीं जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ जनरल टॉपिक्स और भी हैं इसमें। ये नहीं कि आप देखेंगे कि इसमें अरे यार इसने तो फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाया ही नहीं, तो ये कैसे बनाएगा फुल स्टैक डेवलपर। नहीं, वो मैं कवर कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। बट मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ अपने कोर्स का। ओके, सो अब हम जानेंगे अपना ब्लॉक 3 क्या है। ठीक है, तो थर्ड ब्लॉक है हमारा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 90% इंटरनेट का, देखिए 90% पूरे इंटरनेट को जावास्क्रिप्ट ने अकेले घेर रखा है। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या डिज़ाइन कर रहे हैं नए वेब ऐप में, तो वो ये लैंग्वेज तय करती है। ठीक है, तो इस सेशन में आप ये टॉपिक्स को जानोगे, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना, इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, सिंटैक्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, और ये डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट विंडो, वेरिएबल, ऑपरेटर, डेटा टाइप, नम टाइप, कन्वर्जन, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आपको हार्ड ना लगे। अगर आपको इतने में भी हार्ड लग रहा है तो भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सब नॉर्मल है, ये आपको लगना है ऐसा ऐसा। ओके, अब हम जानते हैं ब्लॉक 4 क्या है हमारे इस कोर्स का। तो वो है React.js। तो ये सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है और बेस्ट भी है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये मंथ स्टैक का एक ऐसा पार्ट है जो इससे अलग नहीं किया जा सकता। और आपको जल्दी से जल्दी वेब ऐप बनाना है। वेब ऐप क्या होता है? जो वेब में होस्टिंग होती है, मतलब जिसे आप अपने ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। एक होता है सिंपल एप्लीकेशन, एक होता है वेब एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए आपने प्ले स्टोर में गए फ़ोन में और डाउनलोड कर लिया अमेज़ॉन प्ले स्टोर से, ठीक है, और आप फ़ोन में चला रहे हो, तो ये तो हो गया आपका एंड्रॉयड ऐप। ओके, बट आप अगर क्रोम में जाके amazon.in सर्च मार रहे हो और वहाँ से चला रहे हो, तो वो आपका हो गया वेब ऐप। ठीक है, अब वेबसाइट और वेब ऐप में डिफरेंस होता है, वेब पेज में डिफरेंस होता है, ये भी हम जानेंगे आगे की वीडियोस में। ठीक है, फ़िलहाल आप ये टॉपिक्स देख लीजिए, ये हम पढ़ने वाले हैं React.js में। ठीक है, आगे, और ये हमारे कोर्स का ब्लॉक 5 है जो कि है Node.js। अब ये Node.js बैकएंड के लिए यूज़ होने वाली है, जो बैकएंड आपका संभाल लेती है। जावास्क्रिप्ट हम बैकएंड में यूज़ करते हैं Node.js के थ्रू। सो ये पॉइंट्स होने वाले हैं Node.js में। और हाँ, ये PHP के से रिप्लेस भी हो सकती है। अगर हम ब्लॉक 4 कंट्रोल कर लेते हैं तो हम एक पोल डाल देंगे, वोटिंग डाल देंगे कि
आपको किसके थ्रू बैकएंड सीखना है, पीएचपी या नोड जेएस के थ्रू। वैसे हर जगह रिकमेंड किया जाता है कि पीएचपी के थ्रू सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीएचपी इजी पड़ती है, बट नोड जेएस भी इतना इजी नहीं पड़ती, बट आपको आपका काम जावास्क्रिप्ट से निपट जाता है। जावास्क्रिप्ट ही फ्रंट एंड देख लेती है थोड़ा बहुत, और बैक एंड भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू निपट जाता है। बट सिर्फ इसी कारण से हम नोड जेएस नहीं सीखेंगे, इसके बहुत भी और भी कारण होंगे, हम जानेंगे वीडियो में, ठीक है। तो हम पता कर लेंगे कि आपको किससे करना है, पीएचपी से या नोड जेएस से। तो बात आती है ब्लॉक 6 की। क्या है? ये हमारा एक डेटाबेस होने वाला है। अब 2 डेटाबेस हैं, एक मोंगोडीबी और एक मारियाडीबी। मतलब डेटाबेस और भी, ऐसी बात नहीं है, बट इन दोनों में से एक के थ्रू हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये नो एसक्यूएल डेटाबेस है। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये भी पता लग जाएगा आपको, घबराने वाली तो पहली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टूल है जो डेटाबेस का काम करता है, ठीक है। डेटाबेस है ये, इसका सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट से सिमिलर है, इसलिए ये इजी होता है, मतलब सीखना। तो आप इसे अपने प्रोजेक्ट में बिना कोई साइज़ की चिंता किए और बिना कुछ ज़्यादा चिंता किए इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, ये चीज़ें सीखेंगे। नो एसक्यूएल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वगैरह, मोंगोडीबी को पीएचपी के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं, नोड जेएस के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं, और अपना मोंगोडीबी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें, डेटा का ट्रांसफ़र, माइग्रेशन मोंगोडीबी के थ्रू, ये चीज़ें हम सीखने वाले हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक 7 की। ब्लॉक 7 हम क्या होगा? तो ब्लॉक 6 और ब्लॉक 7 ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। अब हम पता कर लेंगे, मैंने बताया आपको, इसमें भी हम देख लेंगे, पोल कर लेंगे कि आपको कौन सा डेटाबेस सीखना है, मारियाडीबी या फिर मोंगोडीबी। हम ओवरव्यू भी दे देंगे दोनों के बारे में काफ़ी हद तक, बट फाइनल डिसीजन आपका रहेगा कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपर्टाइज किस में होना है, ठीक है, मारियाडीबी में या फिर मोंगोडीबी में। वो नो एसक्यूएल था, ये एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है। ये आपकी नॉलेज बढ़ा देगा डेटाबेस के बारे में काफ़ी हद तक। और ये इसका यूज़ मारियाडीबी मायएसक्यूएल डेटाबेस इससे भी रिलेट होता है, और आपका एंड्रॉयड वगैरह में बहुत जगह यूज़ होता है ये, ठीक है। ऑप्शनल रहेगा ये, पता कर लेंगे हम आपसे ही पूछ के पोल के थ्रू, ओके। सो नेक्स्ट बात आती है हमारी ब्लॉक 8 की। ब्लॉक 8 रहेगा हमारा पाइथन, ठीक है। पाइथन में मैंने बता दिया आपको, बेसिक्स पढ़ेंगे हम, ज़्यादा इतना आगे नहीं जाएंगे। और मोंगोडीबी और मारियाडीबी के साथ कैसे काम करता है पाइथन, और इसमें जो फ्रेमवर्क रहेगा जेंगो वो कैसे काम करता है, और इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्टिंग डेटाबेस के साथ, और एक पाइथन ऐप बनाना, ये सारी हम चीज़ें पाइथन में पढ़ेंगे, ओके। अब देखें 9th ब्लॉक क्या है हमारा, VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आप गिट के थ्रू एक वर्जन कंट्रोल करना सीख होंगे, मतलब कि गिट कैसे काम करता है, गिटहब कैसे काम करता है। आगे और हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि एक जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपल बंदे कैसे बनाते हैं, इंगेज रहते हैं, और कैसे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, और एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कुछ एरर आइडेंटिफाई प्लेटफॉर्म, जैसे आपके कोड में कोई एरर आ रहा है, तो आपके सेटअप करने में भी एरर आ रहा है किसी चीज़ को, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। कई एरर्स को तो आप सीधा स्टैक ओवरफ्लो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके पूछ के पता कर सकते हो कि ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एंड गेम रहेगा मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट रहेगा जो हमारा, वो मतलब हम इस ऐप के थ्रू, मतलब इस कोर्स के थ्रू एक मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे लास्ट में, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बाद एक मेजर प्रोजेक्ट रहेगा, ये मैं सीक्रेट रखूँगा, ये मैं बाद में रिवील करूँगा, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से बना सकते हो, मेक माई ट्रिप और ओयो जैसे के तरह से वेब ऐप, ठीक है। बट मैं जो बनाऊँगा वो बहुत ही अलग होगा। तो इसमें आप जो भी जानोगे, मतलब इस कोर्स में जो भी जानोगे, जो भी एक एक चीज़ जानोगे, वो इसमें अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि हर चीज़ अप्लाई हो। आप अपना थियोरेटिकल नॉलेज लीजिएगा और इसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और ये अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे वगैरह में भी इंक्लूड कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें हम मिनी प्रोजेक्ट भी करेंगे काफ़ी सारे इस कोर्स में। सो उनके बाद रहेगा मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट भी बीच बीच में लाता रहूँगा मैं, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे इस कोर्स के थ्रू।
और कोर्स हिंदी में होने वाला है, इंग्लिश में भी निकलेगा अलग से, ठीक है। इंग्लिश में हमारे इंग्लिश चैनल में निकलेगा, जो हम बाद में रिलीज़ करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। रिसर्च स्किल सीखेंगे कि आप रिसर्च करके अपने प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और फिर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करो, ये नहीं कि सीधा लग गया कोड करने, ठीक है। और उसके थ्रू नोट्स बना के आप एक एक चीज़ नोट करो, ये हम सब डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। फिर कोडिंग कैसे होगी प्रोजेक्ट में, और टूल्स क्या क्या यूज़ होंगे, ये भी हम जानेंगे। एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इससे। जब आप कोडिंग करोगे तो आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली में भी उसे मजबूत हो जाओगे। तो जब आप इसमें कोड्स लिखोगे, गलती होगी तो आप उन गलतियों से सीखोगे बाद में। कभी कहीं कंपनी में काम कर रहे हो तो आप कोई गलती ना करो, आपको याद हो जाएगा यार ये मैंने यहाँ किया था, यार सही है मैं बच गया। तो इस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेजर प्रोजेक्ट। और वर्जन कंट्रोल, आप इस प्रोजेक्ट को अपने गिटहब प्रोफाइल वगैरह में भी डाल सकते हो, और वहाँ से कैसे हेल्प लेनी है और जगह से कैसे हेल्प लेनी है वो देख सकते हो। और पोर्टफोलियो मैंने बताया आपको, रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हो। आप दिखा सकते हो यार मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया रिक्रूटर को, तो वो आपसे इम्प्रेस हो सकता है। अगर आप पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाया है। तो मैं तो इतना एक्सपर्ट बना दूंगा आपको कि आप एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सको, ताकि रिक्रूटर सीधा माइक्रोसॉफ्ट में ही ले ले आपको। सो यहाँ कुछ मेजर पॉइंट हो जाते हैं कि क्या क्या बना सकते हैं आप। थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन मेरा आइडिया अलग रहेगा, बट ये आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको खुद को भी सोचना चाहिए। जब आप थिंकिंग को मजबूत करोगे तो बहुत चीज़ें मजबूत होंगी आपकी, ठीक है। सो क्वेश्चन आंसर साइट बना सकते हो आप, एक गूगल फॉर्म टाइप का बना सकते हो जो डेटा लेके वो कर रहा है, अपना डेटाबेस में सबमिट कर रहा है, और फिर उसे कैरी कर सकते हो आप बाहर, फैच कर सकते हो। और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, सोशल मीडिया साइट भी बना सकते हो अपनी खुद की, फेसबुक का क्लोन बना सकते हो आप। इतना केपेबल हो जाओगे आप, सोचो फेसबुक का क्लोन। कितने यूज़र्स है, 5 बिलियन यूज़र्स हैं फेसबुक के अभी, 4 बिलियन तो एक्टिव ही हैं, चलाते ही हैं। सो इस तरह की आप साइट की क्लोनिंग बना सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। ये नहीं कि कोड कॉपी पेस्ट मार दिया उनका कहीं से चुरा के, नहीं, अपनी तरफ से बना सकते हो आप, ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद। और टिकट बुकिंग साइट जैसे IRCTC टाइप, ठीक है, इंडियन रेलवे की साइट्स वगैरह, इस तरह की साइट भी आप खुद डिज़ाइन कर पाओगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ये इस कोर्स में होने वाला है, तो आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है नीचे आप पूछ सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुला है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो सीधा सीधा पूछ सकते हैं आप, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप टेलीग्राम में हमारा जो ग्रुप है उसमें भी डाल सकते हो सवाल, आपकी बातें सुनी जाएंगी। तो आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया होगा और आप एक्साइटेड होंगे इस कोर्स के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको मैं ज़रूर मानने लग रहा हूँ कि आपको एक कोर्स पसंद आने वाला है, ठीक है। तो वेट किस बात का करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस कोर्स को। और जिन जिन को आप जानते हैं, जिन जिन पे जो कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो मोबाइल पे सीखना चाहते हैं चीज़ें, जो इनोवेटिव बंदे हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं आप ये कोर्स, ठीक है। अभी ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं आप, या ये चैनल भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और वेबसाइट का लिंक भी नीचे है जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और इसका डाउनलोड लिंक मिल जाया करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज आशु पाठक साइनिंग ऑफ।